सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? मेरा भाई बहुत ज़बरदस्त था। मज़ा आया ट्रेड करके, काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट वॉलेटाइल, ठीक है, कभी नीचे कभी ऊपर, बट स्टिल आई मैनेज टू क्लोज इट इन ग्रीन। आप देख लो मेरा पीएनएल, 1000 रुपये का प्रॉफिट है। मैंने सिर्फ एक लॉट में काम किया है, पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको खुद क्यों ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मैं जो आपको कॉल्स देता हूँ उसके बेसिस पे, उसके बदले क्यों आपको सीख के खुद से लेना चाहिए। ठीक है, आज आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वही एक सही तरीका होता है अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो। पहले हम स्टॉक के बारे में देखते हैं। देखो, आज हमने 3 स्टॉक पे काम किया था। पहला था हमारा डिक्सन, ऑरो फार्मा, और लास्ट जो था हमारा वो था फिनिक्स। ऑरो फार्मा में हमें जो ट्रेड लिया उसमें हमारा बहुत जल्दी एसएल चला गया, और ये एसएल जाने के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था अपने आप से, क्योंकि लगातार हमारे कल भी लॉस हुआ था और आज भी पहला ट्रेड ही हमारा लॉस में गया। ठीक है, तो आप देख लो, इसमें 500 का रिस्क लिया था हमने। मेरा खुद का 500 का रिस्क यहाँ पे गया है, 504 रुपये मैंने यहाँ गए। मेरा हमेशा से यही बोलना है कि यहाँ जो ट्रेड आपको मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ मैं दूंगा वो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, उसका सेकंड था हमारा डिक्सन। ठीक है, 5365 पे हमने बाइंग की थी, और आप खुद देखो, ये है डिक्सन, हमने यहाँ पे बाई किया था और हमारा स्टॉप लॉस इतना प्यारा स्टॉप लॉस था ना यहाँ पर, इस पॉइंट के नीचे, कि ये एक बार हमारे स्टॉप लॉस के पास आके भी ऊपर गया, बट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। इसे कहते हैं अच्छे पॉइंट पे एंट्री करना, सही जगह पे एसएल लगाना, और टारगेट के लिए मार्केट के हाथ में जोड़ते रहना कि भाई मार्केट टारगेट दे दे। ठीक है, हमारे हाथ में था एंट्री, स्टॉप लॉस हमने परफेक्ट लगाया था। हमारा स्टॉप लॉस डे एंड तक एग्जीक्यूट नहीं होता, बट वही है, हमारे टारगेट तक आई नहीं। इनफैक्ट हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे था तो हमें एग्जिट करना पड़ा छोटा सा एसएल लेके। फिर मैंने कहा था हिंडाल्को, याद रखो मैंने हिंडाल्को भी बता रखा है, आप नीचे जाके देख लो। यहाँ पे मैंने कहा था चेक हिंडाल्को एट 472.70। अब जिसने हिंडाल्को पे ट्रेड किया होगा उसने देखो यहाँ पे अच्छा पॉइंट निकाला होगा। मैंने खुद किया था, बहुत छोटे क्वांटिटी में किया था, तो 100 रुपये। लास्ट है फिनिक्स, जो आज हमारा स्टार था, जिसमें हमने एंट्री किया था 1927 पे, और हमारा जो टारगेट था 1950 का। 50 तो छोड़ो, इसने 80 बनाया है। मतलब टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सारे अचीव हो जाते हैं। भाई मैंने यहाँ पे सिंपल अपना एक टारगेट लिया और मैंने बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था आज इस लॉस की वजह से। ठीक है, जो मैं आज नहीं देखना चाहता था कि मेरा यहाँ पे पीएनएल नेगेटिव जाए। अगर मैं रुक जाता तो मैं फिनिक्स में ही कम से कम 1500 रुपये निकालता, और आराम से यहाँ पे मेरा 600-700 का प्रॉफिट था। तो चलो, अब ये तो हो गया हमने कौन से ट्रेड्स आज लिए। अब देखते हैं कि आपको खुद से क्यों ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज आपने मेरा कभी कोर्स लिया, ठीक है, सेम स्टॉक सिलेक्शन किया आपने, मैंने भी सेम किया, मुझे मिला लुपिन और ऑरो फार्मा। ठीक है, मुझे क्या लग रहा है, मैं कन्विंस्ड हूँ कि ऑरो फार्मा जाएगा। ठीक है, बट आपका एनालिसिस कहता है कि नहीं, लुपिन जाएगा। ठीक है, सेटअप दोनों में फॉर्म हो रहे हैं, बट हमको एक ही चूज करना है, क्योंकि दोनों का सेक्टर सेम ही है। ये भी फार्मा है, ये भी फार्मा है, तो क्या मतलब है कि हम दोनों में ट्रेड करें? नहीं ना, एक ही में ट्रेड करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इस बंदे ने बोला कि मैं तो लुपिन में ट्रेड करूंगा, मैंने कहा कि मैं ऑरो फार्मा में करूंगा। ऑरो फार्मा में मेरा एसएल गया। जिस बंदे ने लुपिन में ट्रेड किया होगा ना, उसकी एंट्री यहाँ पे कहीं बनती थी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे उसका टारगेट अचीव हो चुका था। ठीक है, मात्र 4 कैंडल में उसका टारगेट अचीव हो गया था। तो लुपिन वाले बंदे ने तो आज प्रॉफिट बना लिया होगा, सेम मैंने लॉस किया उसी में। ठीक है, और रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है भाई, रीजन है सिंपल सा, 2 में से एक पिक करना था। यहाँ थी थोड़ा बहुत लक, इसका लक चल गया आज, इसने सही पिक किया, इसका टारगेट मिल गया। मेरा लक नहीं चला तो मेरा टारगेट नहीं मिला। यहाँ ग्रुप पे मैंने क्या डाला, ऑरो फार्मा। ठीक है, उसके पीछे का आपको लॉजिक नहीं पता ना, मुझे लग रहा था ऑरो फार्मा चलेगा तो मैंने ऑरो फार्मा लिया। यही सेम चीज आप खुद से सीख के लुपिन सिलेक्ट करते तो आज आप प्रॉफिट में होते। इसलिए मैं कहता हूं भाई, खुद से ट्रेड करना सीखो। मैं कॉल सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है अभी, मेरे पास मेरा खुद का कोर्स नहीं है। आप नीचे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट स्टॉक सिलेक्शन का कोर्स मैं लॉन्च कर दूं। एटलीस्ट फेजेस में लॉन्च करने पे भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि पहले मैं सिर्फ स्टॉक्स के बारे में लॉन्च करूं, फिर मैं निफ्टी के बारे में लॉन्च करूं अलग से। ठीक है, तो आप कमेंट करो कि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताऊंगा। एंड बिलीव मी, यही सेम सिलेक्शन के वजह से आप जाके हिस्ट्री चेक करना, हमने अगस्त में 24,000 रुपीज बनाया था। ठीक है, सेम लॉजिक पे, बहुत कम कैपिटल में। ठीक है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको फेजेस में कोर्स चाहिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं दिसंबर मंथ में लॉन्च करूं। ठीक है, विद रीजनेबल प्राइस। और यकीन मानो, अगर आपको उसके बाद भी लॉस होता है
तो मैं भाई आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कल एक चीज बोली थी, याद है आपको, हमने कल किस में किया था, एक मिंडा कॉर्प एक शेयर था जिसमें हमने ट्रेड किया था, राइट। उसमें क्या हुआ था, सेम यही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ठीक है। आप जाके देख लेना, यही चैनल पे ही है, ठीक है। आप पीछे जाके स्क्रॉल कर लेना, ये रहा हमारा छोटा सा, ये रहा मिंडा कॉर्प, ठीक है। आप उसका ग्राफ जाके देख लेना, उसका चार्ट आप खोल के देखना, सेम सेटअप वहां पे भी फॉर्म हुआ था, यही सेम सेटअप था, ठीक है। और मैंने कल के वीडियो में ये बोल रखा है, आप जाके वीडियो भी देख लो, मैंने क्या बोल रखा था कि अगर ये फटता तो बहुत बड़ा जैकपॉट मूव मिलता। क्या हुआ आज फिनिक्स में, वो फटा और इतना बड़ा हमें प्रॉफिट मिला, है कि नहीं। तो भाई जब ये नहीं चला तो हमने लॉस कितना किया था कल, 500 रुपये का। आज जब ये चल गया तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 1000 रुपये का। तो भाई यही होती है ट्रेडिंग, जिस दिन लॉसेस हो आपको कम देना है, जिस दिन प्रॉफिट हो आपको डबल लेके जाना है, खत्म। तो यही है ट्रेडिंग, जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो यही करते हैं, ठीक है। मैंने भी आज वही करने की कोशिश करी, 1000 रुपये का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया, निकल गया यहाँ से, ठीक है। वो तो बस इस ऑरो फार्मा की वजह से मैं लॉस में हूँ, अदरवाइज मैं आज प्रॉफिट में ही जाता, ठीक है। बट एनीवे कॉस्ट टू कॉस्ट वाला दिन था भाई, कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं यहाँ पर, बट ठीक है। मेरा पॉइंट ये था आपको समझाना कि खुद से सिलेक्शन करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो कमेंट करना प्लीज़, मुझे थोड़ा बहुत आप सजेशन दो ताकि मैं आगे का काम फ्यूचर प्लानिंग कर सकूं। इंडेक्स के बारे में बात करें, देखो यहाँ मेरे को सिंपल सा प्रॉफिट है, ऑर्डर्स में आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहला ट्रेड मैंने आज लिया, देखो 1.50, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब मैंने पहला ट्रेड लिया अपना। आप ग्रुप पे जाके देखना, मैंने सबको क्या बता रखा था कि हम जाएंगे आज सी साइड, ठीक है। एक और बात, मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि काम नहीं करता, आप मुझे बताना कि काम नहीं करता है कि नहीं करता, ठीक है। आप खुद देखो, ये ड्रॉ किया था हमने कल के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे, ऑलरेडी ड्रॉन था, ठीक है। मैंने इसको चेंज नहीं किया आज के बेसिस पे, ठीक है। कल का ही ये ड्रॉ है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हमारे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तक गया, वहीं से नीचे की तरफ आया ये। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये बन गया सपोर्ट हमारा, है ना। वापस आया, ये सपोर्ट पे आया, देखो सपोर्ट पे इसने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। अगर आपने यहाँ एंट्री मिस करी होगी, जो लोग प्राइस एक्शन करते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ एंट्री आपने मिस की होगी कि नीचे की साइड रेजिस्टेंस हम जा सकते हैं, तो यहाँ तो आपको मिलना ही चाहिए। जब ये वापस ऊपर आ गया अपने सपोर्ट्स के, ठीक है, इन दोनों के ऊपर आ गया, एंड देन देखो ये पुल बैक एंड देन ऊपर, फिर देखो फिर से पुल बैक। अगर आपने ये भी मिस कर दिया, चलो फिर वापस ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, इतना ईजी सेटअप था ये, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे गया, फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर गया। ये लाइंस कैसे ड्रॉ करना है भाई, ये मैंने आपको फ्री में दे रखा है, लोग इसके कितने चार्ज करते हैं आपको, ये है वो शीट, ठीक है। ये मैंने आज का ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मैंने क्लोजिंग प्राइस डाल दी है, ये आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आप जाके ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कितना परफेक्टली ये वर्क किया। अब आप कहते हो कि वर्क नहीं करता, तो आई डोंट नो मैन, आप या तो कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही। सिंपल सा लॉजिक था भाई, सपोर्ट से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, मैंने कहाँ एंट्री करी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये तो हो गया था प्राइस एक्शन के बारे में। अब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आप लोगों को पता है, सिंप्लिसिटी के साथ। हमारा सबसे पहले कहाँ पे एंट्री थी, ये इसके भी ऊपर था, ये इसके भी ऊपर था, वीवैप के ऊपर था और ये सीपीआर के ऊपर था। तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, जोर से बोलो, सी साइड। तो हम जाएंगे सी साइड, ये मैंने ग्रुप पे पहले ही बता रखा था। और हमारी एंट्री कहाँ होती थी, देखो गया, पहला किस में ट्रेड करना है क्लियर, सेकंड कहाँ ट्रेड करना है, जब रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट यहाँ हुआ परफेक्टली, इससे अच्छा रीटेस्ट नहीं होता। इस पॉइंट पे आपको तैयार हो जाना चाहिए था कि मैं अब एंट्री करूंगा इस डोजी के ऊपर, काइंड ऑफ डोजी है, इसके ऊपर मैं एंट्री करूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोल भी रखा था, यहाँ पे 80 का था कुछ, यही वाला सेम शेयर था हमारे पास, दैट इज 19200, ठीक है। मैंने इसमें खुद बोल रखा था कि इस पॉइंट के ऊपर हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट। क्या ये एक्टिवेट हुआ, नहीं हुआ, ठीक। पहला हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर। सेकंड, आपसे मैंने क्या बोला था, हमें एंट्री कब तक नहीं करनी, जब तक ये इसके बीच में फंसा रहेगा, हमें कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। तो ये इसके बीच में फंसा था पूरे दिन, मैं भी बैठा हुआ था शांति से, ठीक है। अब खुद देख लो मेरे ऑर्डर्स में, मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया, शांति से मैं भी बैठा हुआ हूँ। मैंने ट्रेड कहाँ किया, यहाँ पर देख लो 1.50 पे, जब ये इसके ऊपर आ गया वापस, और इस पॉइंट पे मेरा एक्टिवेट हुआ था री एंट्री, ठीक है। तो री एंट्री मैंने यहाँ पे ली, मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, आपको खुद दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे मैंने एंट्री किया था, देखो इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कितना है, 79, ठीक है। ये रहा उसका प्रूफ, आप देख लो खुद ही, 79, ठीक है। एग्जैक्टली 79 पे मैंने एंट्री किया था, और मैं फिर पूरे दिन बैठा रहा। एक मैंने यहाँ पे कोशिश किया था, बट ठीक है, यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं 95 पे लिया और 96 पे निकाल दिया। और ये जो 79 वाला था उसको मैंने 99 पे निकाला, पूरे परफेक्टली 20 पॉइंट्स लेके, ठीक है। और ये है पोजीशन,
तो आज का दिन मेरा क्लोज हुआ प्रॉफिट में। आपको मैंने पूरा दिखा दिया कि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कितने प्यार से काम करते हैं अगर आप ढंग से इसको ड्रॉ करो। और कुछ ज्ञानी बाबा भी आएंगे जो आपको 200 लाइनें यहाँ बना के दे जाएंगे, ठीक है। अभी एक ये भी बनेगा, अभी इसके ऊपर भी बनेगा। अब उनमें से कोई एक तो टच होकर नीचे मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर वो बोलेंगे वाओ देखो कितना अच्छा चलता है। हम यहाँ ड्रॉ करते हैं 3 सपोर्ट की लाइन और 3 रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक है। ये रहा मेरा 3 रेजिस्टेंस और नीचे थे 3 सपोर्ट। अभी ये चेंज हो जाएंगे आज के बेसिस पे, फिर से 3 लाइन, ठीक है। आपको ट्रेड कब करना है, जब ये देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जब ये इसके बीच में होगा ना तो ट्रेड कभी मत करना। ये काइंड ऑफ एक एरिया लेके चला करो, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर होगा तो ऊपर के साइड देखो, अगर ये इसके नीचे तो नीचे के साइड देखो। ट्राई करो इसके बीच में ट्रेड करने का, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, हमेशा आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज का डे एंड होता है यार विथ प्रॉफिट्स। अभी हमारे कितने हो गए यहाँ पर देखते हैं, 23 के आसपास हो जाएंगे, ये 23.5 के आसपास हो जाएंगे। देखते हैं गाइज, इस महीने ट्राई करूंगा मैं कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाने का। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।